मनीष कश्यप समेत सभी यूट्यूबर्स के सपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने मनीष कश्यप को लेकर सवाल उठा दिए। वहीं मनीष कश्यप की सुरक्षा में अब एस्कॉर्ट पार्टी का गठन कर दिया गया है और मनीष कश्यप को अब बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट में पेशी किया जाएगा। और इस सारे मुद्दों पर 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद बिहार के राज्यपाल के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से क्या सवाल कर दिया है। और तीसरी खबर हम वो भी बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए बख्तरबंद गाड़ी और एस्कॉर्ट का इंतजाम क्यों किया गया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 सालों से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चैनल है जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर अपने फेलो यूट्यूबर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूट्यूबर्स को काफ़ी सारी परेशानियां आती है। जो लोग भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो लोग समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद यूट्यूबर्स पर लगातार हमले होते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूबर्स के लिए एक नए कानून और कुछ आप कह सकते हैं कि उनके लिए सुविधाएं देने का भी ऐलान कर दिया। और उन्होंने इसके लिए कहा कि इसके लिए प्लानिंग तैयार की जा रही है कि यूट्यूबर्स को कैसे मदद की जा सकती है। और यूट्यूबर्स पत्रकारों पर जो केस FIR जो किया जाता है, दुर्भावना के ख्याल से जो फंसाया जाता है, उसके लिए भी कुछ प्लानिंग की जाएगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 सालों से यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हैं और लगातार उनका वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर आते रहता है और उनके यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से यूट्यूबर्स के पक्ष में आना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाला समय जो है वो यूट्यूब का है, यूट्यूबर्स का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और इससे हमारे जैसे तमाम यूट्यूबर्स पत्रकारों को भी काफ़ी हौसला मिला है, हिम्मत बढ़ी है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी आए हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के सामने में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के माननीय राज्यपाल ने सवाल खड़े कर दिए। और ये सवाल जो खड़ा किया गया है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी और इस दौरान गलत रिपोर्टिंग की गई थी, जिसके बाद 4 पत्रकारों पर FIR दर्ज की जाती है। और जब FIR दर्ज की जाती है और चारों पत्रकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इन पत्रकारों की गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसी को लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जब मणिपुर के पत्रकारों को राहत दी जा सकती है तो फिर बिहार के मनीष कश्यप को, बिहार के पत्रकारों को छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और लगभग 7 से 8 सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुनने से मना कर दिया था और मनीष कश्यप को तमिलनाडु के हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद तमाम तरीके के सवालात माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाने लगे थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी सवाल पूछा गया था कि आखिर जब आपको पूरा का पूरा केस हाई कोर्ट को ही ट्रांसफर करना था
फिर आपने 7 से 8 सुनवाई क्यों की? क्योंकि मनीष कश्यप को एक सुनवाई के दौरान 20 से 25 लाख रुपया खर्च करने पड़ रहे थे और 8 अगर सुनवाई होती है, इसका मतलब है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया मनीष कश्यप का खर्च हुआ था। मनीष कश्यप को अपनी पुश्तैनी जमीनें बेचनी पड़ी थी, अपने माँ के जेवर बंधक रखने पड़े थे, गिरवी रखने पड़े थे और एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील तक को हायर नहीं कर पाता। एक वकील की फीस जो होती है वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपया होती है। एक हाईकोर्ट के वकील की जो फीस होती है वो कम से कम 25,000 रुपया होती है और एक लोअर कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, वहाँ के एक वकील की फीस 5,000 रुपया होती है। यानी कि न्याय भी कितना महंगा है। और न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आपके ऊपर केस होता है या आप अपने न्याय के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो गरीब आदमी तो कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक सुनवाई के लिए 5 से 10 लाख रुपया जो सड़ा हुआ वकील जो होता है वो चार्ज करता है। और आपको अगर कपिल सिब्बल का अगर फी अगर बता दे या डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी का अगर फी अगर बता दे, अभिषेक मनु सिंघवी का अगर फी अगर बता दे तो एक गरीब आदमी का हार्ट अटैक कर सकता है। आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल के एक दिन का फीस 1.5 करोड़ रुपया होता है। एक दिन का फीस 1.5 करोड़ रुपया, जो कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपया भी जमा नहीं कर पाता है। और ये वकील लोग का फी इतना ज़्यादा महंगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि न्याय कितना महंगा है इस देश में और गरीब लोगों को तो इस देश में न्याय ही नहीं मिल पाता है। यही बात मनीष कश्यप के साथ है। आप जरा सोचिए कि अभी लगातार तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या जितने भी तमाम घोटालेबाज नेता है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पैसा फेंकते हैं और उसके बाद इन लोगों को तुरंत बेल मिल जाती है, तुरंत राहत मिल जाती है। लेकिन एक निर्दोष से निर्दोष व्यक्ति को लोअर कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिल पाता। इसी को लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सवाल खड़े किए और जब वो सवाल कर रहे थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय जज सामने में बैठे हुए थे और चुपचाप कह सकते हैं देसी भाषा में कि गटर गटर सुन रहे थे। और सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि एक ही मामले में 2 तरीके की व्यवस्था आखिर कैसे हो सकती है। वही मणिपुर के पत्रकारों को आप गिरफ्तारी से आप बचने का रास्ता दे देते हैं, उनको राहत दे देते हैं, लेकिन बिहार के पत्रकार को आप उसी तरीके का छूट नहीं दे पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो पत्रकार अमीर थे इसलिए उनको छूट दे दी गई? क्या जो पत्रकार या जो व्यक्ति गरीब रहेगा उसे इस देश में न्याय तक नहीं मिल पाता है? और इसी बात को लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल ने सवाल उठाया था। वहीं आपको तीसरी खबर के बारे में भी बता देते हैं कि पिछले 22 सितंबर को जिस प्रकार से मनीष कश्यप की सुरक्षा में चूक पाई गई और मनीष कश्यप के पास तक लगभग 15 से 20 कैमरा पहुंच जाता है, कोर्ट परिसर को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वहां पर अगर 10-20 कैमरा अगर पहुंच गया तो वहां पे पिस्तौल पहुंचना कौन सी बड़ी भारी बात है। और आप एक चीज और जान लीजिए कि मनीष कश्यप की दुश्मनी उन लोगों से है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अनपढ़ गवार लोग हैं और पागल तरीके के लोग हैं। आप एक चीज जान लीजिए, अगर आपको दुश्मनी भी अगर करना हो तो पढ़े लिखे इंसान से अगर दुश्मनी कीजिएगा तो जान बचने का खतरा रहता, जान से जाने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई पागल से अगर आप दुश्मनी कर लीजिएगा तो पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पागल तो ये भी हो सकता है कि आप रास्ते से चल रहे हैं, आपके ऊपर ढेला चला दे, आपका सर फाड़ दे, आपको कुछ भी कर दे सकता है। तो मनीष कश्यप की जो दुश्मनी है पागल व्यक्ति से है, अनपढ़ गवार व्यक्ति से है। और अनपढ़ गवार व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं सोचता है। हो सकता है कि अपना 2 गुर्गा को भेज देता, मनीष कश्यप को गोली मार दिया जाता, मनीष कश्यप के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। और इसी बात को लेकर मनीष कश्यप ने जब सवाल उठाया और ये कहा कि अब तो हाजत में भी गांजा चरस अफीम पहुंचाया जाता है, तो जहां गांजा चरस अफीम पहुंच सकता है वहां पर पिस्तौल पहुंचना कौन सी भारी बात है। और लगातार ऐसी सूचनाएं भी आती रहती है कि जब जेल में हथियार भी पहुंचता रहता है और कई बार तो पहुंच चुका है और कई बार जेल में भी हत्याएं तक हो चुकी है। और इसी बात को लेकर जब सवाल उठाए गए तो 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। मनीष कश्यप पर पीरबहोर थाने में एक केस दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन मनीष कश्यप के लिए
और उनके समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब मनीष कश्यप को पहली बात तो कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। लेकिन अगर कोर्ट द्वारा अगर दबाव पड़ता है तो पटना पुलिस ने ये व्यवस्था की है कि दरअसल मनीष कश्यप को बख्तरबंद गाड़ी में, जो बख्तरबंद गाड़ी सेना वगैरह के लिए यूज किया जाता है, वैसी बख्तरबंद गाड़ी में अब मनीष कश्यप को पेशी के लिए ले जाया जाएगा और मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए एक एस्कॉर्ट पार्टी का गठन किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से नेता और मंत्री के एस्कॉर्ट में एस्कॉर्ट पार्टी चलती है, उस तरीके से अब मनीष कश्यप की सुरक्षा में एस्कॉर्ट पार्टी चला करेगी। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूट्यूबर्स के पक्ष में आना, बिहार के महामहिम राज्यपाल का सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल करना, ये तमाम तरीके की बातें अब मनीष कश्यप के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। और अब वह दिन दूर नहीं जब मनीष कश्यप हमारे और आपके बीच में होंगे, सच तक न्यूज का माइक उठाकर इसी तरीके से बिहार के मजदूरों, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, सवर्णों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। और मनीष कश्यप बिहार का आने वाला भविष्य है। बिहार के लोग मनीष कश्यप में अपना भविष्य देख रहे हैं। मनीष कश्यप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर मनीष कश्यप के हर समर्थक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम आप पे छोड़ते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।